वेलकम बैक टू माय चैनल एंड एडवांस में सॉरी, प्लीज वीडियो को एंड तक देखना एंड मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं यूट्यूब पे इनएक्टिव क्यों था। अच्छा। देयर वर अप्स एंड डाउन्स इन माय लाइफ। तो वो लोग मेरे को फॉलो नहीं करते, स्पेशली जूनियर्स। प्लीज़ इधर आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिख जाएगा एंड मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दूंगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, तो जाके प्लीज़ फॉलो करना। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि सो ये कहानी शुरुआत होती है नवंबर से। मैं बहुत इनएक्टिव हो गया था आफ्टर नवंबर। महीने में एक वीडियो डाल रहा था, 2 महीने में एक वीडियो डाल रहा था। एंड द रीजंस वर मैं ऐसे ऐसे जगह पे इन्वेस्ट हो गया था कि मैंने अपना यूट्यूब साइड में कर दिया था। सो नवंबर में फर्स्ट चीज़ हुई जिसकी वजह से मेरे को ऐसा कुछ ब्रेकडाउन मिला लाइफ में। सो नवंबर में एक इवेंट हुआ था, इट्स कॉल्ड NH7 बकार्डी वीकेंडर। उसमें बहुत बड़े बड़े सिंगर्स आते हैं, बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस आते हैं, इंटरनेशनल म्यूजिशियंस आते हैं। तो मुझे एक चांस मिला था कि एज अ क्रू मेंबर उधर ज्वाइन होने का। तो मैंने उधर का फॉर्म भरा एंड जब मुझे इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्ट किया गया था वो पार्ट के लिए, एंड तब मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। अपने फेवरेट आर्टिस्ट को मिला, जैसे कि कृष्णा रैपर हो गया, फिर जो MC अल्ताफ़ है वो हो गया, फिर अनुज जैन मेरा फेवरेट, स्पेशली फेवरेट, पर्सनल फेवरेट वो हो गया। एंड देन उधर से मेरे को मैंने सोचा कि वाई नॉट लेट्स ट्राई इवेंट्स का थोड़ा बैक स्टेज वगैरह। सो मैं इवेंट रिलेटेड फील्ड में घुस गया कि एक बार एक्सप्लोर करके देखते हैं। बट शुरू से ही जब से कॉलेज स्टार्ट हुआ है फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, मेरा हमेशा से एक ही ड्रीम रहा है और एक ही एम रहा है कि मुझे लाइक यूट्यूब इज़ माई सेकेंडरी एंड फर्स्ट विल ऑलवेज बी माई एक्टिंग पार्ट। लाइक आई वांट बी एन एक्टर। मैं ऐसे आज रिवील कर रहा हूँ सबके सामने कि येस आई वांट टू बिकम एन एक्टर एंड आई रियली होप कि वो जल्दी हो। सो दिसंबर फिर नवंबर के बाद दिसंबर आया, ऑल इन एग्ज़ाम्स, कॉलेज के एग्ज़ाम्स थे। फिर जैन में फाइनली आई फाइनली मेट माई आइडियल। जिनको पता होगा या फिर जो मेरे को पहले से फॉलो करते हैं या फिर जो नए हैं उनको मैं बता दूँ, मेरे 3 आइडल्स हैं, शाहरुख खान, कार्तिक आर्यन एंड भुवन बाम। सो जनवरी में आई गॉट अ चांस टू मीट हिम इन अ इवेंट एंड देन उसके 2 दिन बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन दिस कास्टिंग डायरेक्टर। ही वॉज अ कोऑर्डिनेटर। तो ही कॉल्ड मी एंड ही इज़ लाइक कि आप एक वेब सीरीज़ के लिए सिलेक्ट हुए हो। तो स्टार्टिंग में मुझे लगा कि वो पूरा फेक है, बिकॉज आई थिंक कि वो स्कैम वैम होता है, पैसे वैसे लेते हैं। बट लेटर आई रियलाइज़ कि इट्स जेन्युइन। एंड सीरीज़ का नाम मैं बता देता हूँ, हॉस्टल डेज सीजन 4। उसमें मैं एज अ जूनियर आर्टिस्ट सिलेक्ट हुआ था। तो आई गॉट अ चांस टू मीट मैनी आर्टिस्ट जो वो सीरीज़ में काम करते हैं, लाइक एवरीवन। जैसे कि झाटू हो गया, ऐसा शना मैम हो गई। एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि काश शायद से मैं एक्टिंग के लिए बनाऊँ या फिर एक्टिंग रिलेटेड फील्ड के लिए बनाऊँ। मैंने नेटवर्क बनाया उधर अपना। दैट टाइम आई रियलाइज़ कि यार अभी एक थोड़ा यूट्यूब को थोड़ा साइड में रख सकते हैं ना, आई थिंक आई शुड फोकस ऑन माई एक्टिंग जर्नी। तो उसके बाद लकीली फेब में आई गॉट अ चांस अगेन। देयर वाज अ इवेंट कॉल्ड VH1 सुपरसोनिक, जिन्हें सुना हो। जैन के बाद फेब में आई गॉट अ चांस इन अ इवेंट टू अटेंड लाइक एज अ क्रू मेंबर। उधर भी मैंने बहुत नेटवर्क बनाए। उधर आई गॉट अ चांस टू मीट सिद्धांत चतुर्वेदी, अगेन अनुज जैन फॉर द सेकेंड टाइम एंड मैनी मोर सेलिब्रिटीज़। आप अगर इंस्टाग्राम मेरे फॉलो करोगे तो एक हाईलाइट है, उधर जाके आप देख लेना। मार्च में अगेन मेरे को एक चांस मिला कि मैं एज अ जूनियर आर्टिस्ट इन अ मूवी प्ले कर सकता हूँ। एंड द मूवी वो सत्य प्रेम की कथा, येस, बाय कार्तिक आर्यन। एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे 3 आइडल्स हैं, भुवन, कार्तिक आर्यन एंड शाहरुख खान। सो मेरे को तो स्टार्टिंग में बिलीव नहीं हुआ कि मैं कार्तिक आर्यन की मूवी के लिए एज अ जूनियर आर्टिस्ट सिलेक्ट हुआ हूँ। सो व्हाट हैपेंड, दैट वाज लाइक वन ऑफ माई ग्रेट बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, कि लाइक वो बोलते ना कि द बेस्ट डे ऑफ 2023 अब तक। एंड आई वेंट ऑन द सेट, सब कैमरा वगैरह सब लोग सेट पे तैयार कर रहे थे। आई टेल यू अ स्टोरी, शॉर्ट में ख़त्म करूँगा। तो व्हाट हैपेंड कि मैं सेट पे गया, मेरा एक फ्रेंड उधर आया हुआ था। सो मैं चला गया सीधा मेन जिधर जहाँ पे शूट लोकेशन पे चला गया टू फाइंड कार्तिक आर्यन मेरेजी। सो वहाँ पे यूजुअली ना वहाँ पे गार्ड्स खड़े होते हैं कि कोई अंदर ना आ पाए। तो मैं ऐसे घुस के ऐसे चला गया। तो आई वॉज फाइंडिंग कार्तिक आर्यन कि कार्तिक आर्यन कहाँ पे है। तो मैंने देखा कि ही इज़ नॉट ऑन द सेट। तो फिर मैं ढूंढ रहा हूँ। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बाजू से चिल्ला के बोला कि वो पीछे देख, तेरे पीछे खड़ा है वो। तो मैंने टर्न फ्लिप मारा और ही वॉज स्टैंडिंग एकदम ऐसे, जैसे मैंने फ्लिप मारा ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। एंड मैं शॉक, स्टार स्टक, शेल शॉक, जो भी होता है वो। आई वॉज एकदम ऐसे फेंटेड कि फक ये क्या हो गया। देन उसके बाद 1-2 घंटे बाद दे कॉल्ड मी एंड दे वर लाइक कि यू गेट अप इन अ लॉयर वाला, लाइक आप लॉयर केस में तैयार हो जाओ। सो उन्होंने ड्रेसअप किया मेरे को लॉयर के फॉर्म में। एंड आई सॉ कियारा आडवाणी एंड कार्तिक आर्यन कमिंग स्ट्रेटली, लाइक ऐसे मेरे सामने आ रहे हैं।
एंड उनको कुछ तो मेरे को फाइल देना था एंड मैं ऐसे देखा उनको बस एंड आई वाज लाइक। उसके बाद शाम को देयर वाज अ शूट कि जहाँ पे मैं एज अ कॉलेज स्टूडेंट हूँ एंड कार्तिक आर्यन को सामने से गुजरना है एंड कियारा आडवाणी को उसको स्कूटी पे बिठा के लेके जाना है। एंड उसके बाद जब वो सीन कट हुआ तो मी, कार्तिक आर्यन एंड फ्यू पीपल ओवर देयर स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल। सो आई वॉज सो एकदम मतलब देयर वर नो वर्ड्स कि आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल विथ द ओजी कार्तिक आर्यन जिसको मैं इतना आइडियलाइज करता था स्टार्टिंग से। दैट मेड माई डे। लाइक आई वॉज नॉर्मल, आई वॉज लाइक इज इट इवन हैपनिंग। मैंने दोस्तों को बोला कि मेरे को पिंच करने के लिए कि ये सच्ची में है कि नहीं। सो या अगर वो भी किसी को देखना है तो वो एक हाईलाइट है SPKK करके, सत्या पिंकी कथा, तो वो जाके मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकता है। अभी खेलना है कि नहीं खेलना? अप्रैल में देयर इज अ पुणे कॉमेडी फेस्टिवल इन पुणे एंड मेरे को सिलेक्ट किया गया था एज अ क्रू मेंबर, बैक स्टेज हैंडलिंग, आर्टिस्ट मैनेजमेंट वगैरह में। एंड वो उसकी भी मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा बट उसकी भी हाईलाइट देखना चाहते हो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। तो उधर मैं बहुत लेजेंडरी कॉमिक्स को मिला जैसे कि बस्सी हो गया, जाकिर भैया हो गए, सपन वर्मा हो गया, समय रैना हो गया। एंड इट वाज लाइक आई थिंक मतलब मेरे को इंजीनियरिंग से कोई वास्ता नहीं है। आई डोंट वांट टू डू 9 to 5 जॉब, आई एम क्लियरिंग दिस। आई थिंक इवेंट्स हो गया या फिर फिल्म प्रोडक्शन हो गया, मुझे यही फील्ड में आगे बढ़ना है एंड दिस इज़ माई लाइक यू नो द करियर पाथ। पूछा किसी ने नहीं पूछा। इसकी अभी यूट्यूब को पीछे नहीं छोड़ सकते। सो मैंने डिसाइड किया था मई में कि यूट्यूब कंटिन्यू करते हैं, वीडियोस अपलोड रेगुलर करेंगे। एटलीस्ट महीने में एक नहीं एटलीस्ट 4-5 तो वीडियो अपलोड करने का ट्राई करूँ। बट इतना सब अच्छा होने के बाद एक बहुत ख़राब चीज़ हो गई विच वॉज कि आई मेट विद एन एक्सीडेंट विच वॉज रियली बैड। पुणे में आई मेट विद एन एक्सीडेंट एंड आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अ वीक। लाइक मैं बेड रेस्ट पे था एंड तीन दिन तक मैं ICU में एडमिटेड था। देयर इज़ अ स्कार ऑन माई फेस इफ यू कैन सी। आई गॉट 10 स्टिचेस एंड माई लेग वॉज फ्रैक्चर्ड। मैं लेजिट बोल रहा हूँ, ये बहुत डार्क हो जाएगा शायद से आगे जाके, बट दैट वॉज माई वर्स्ट नाइटमेयर ऑफ माई लाइफ कि लाइक मैं उठ नहीं पा रहा था। एंड व्हेनेवर आई यूज्ड टू सी माई फेस इट वॉज ऑल दिस लाइक ये पूरा जो स्कार है पूरा ब्लैक था, एकदम स्टिचेस लगे हुए थे इसके ऊपर। मेरे को उठने को बहुत तकलीफ होती थी। अच्छा। आई वॉज नॉट एबल टू वॉक। ठीक है। एंड रोज बस यही जिसमें रिग्रेट आता था कि ठीक है, कैन आई एक्सेल इन माई ठीक है, समझ गया, कैन आई एक्सेल इन माई एक्टिंग फील्ड, कैन आई डू समझ गया इवेंट्स आगे जाके। बट ठीक है। मैं जब वापस मेरे सिटी में आया मुंबई, आई मीन हाँ कल्याण, मुंबई में नहीं आता। तो जब मैं कल्याण आया वापस तो मैं इधर के डॉक्टर्स को कंसल्ट किया कि व्हाट्स द अपडेट अबाउट माई लेग एंड माई स्कार। तो ये हील हो रहा था बट एक ये भी था कि यार जो आप देख रहे हो इट लाइक इनविजिबल थोड़ा बहुत, बट जब ये बोलते हैं जो स्कार ठीक नहीं हुआ था डैट वाज द वर्स्ट। लाइक ये मैं जब भी खुद को मिरर में देखता था मेरा कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाता था एंड लगता था कि कैमरा से मैं फेस कभी नहीं कर पाऊँगा। बट राइट नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मैंने जून में एक्सीडेंट हुआ, फिर जून में मेरा बर्थडे आता है 2 जून को। मैं अपना बर्थडे भी अच्छे से नहीं मना पाया। आई वॉज ऑन माई बेड रेस्ट। मैं सबको विशेष, थैंक यू विशेष सबको मैं अपने बेड से दे रहा था, बेड पे बैठे क्या बोला तूने? सबको मैं अपने बेड से दे रहा था, बेड पे बैठे। इट्स नॉट वर्थ सेइंग बट मैं चाहता था कि मैं अपना एक इनर वॉइस अपने यूट्यूब पे रख दूँ कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैंने कैसा फील किया है, वर्ल्ड लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन्स आए। एक पॉइंट तक आई वॉज इन्जॉइंग माई लाइफ बट एक पॉइंट के बाद आई रियलाइज कि हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड अगर वो फकअप हो गया देन आप कुछ नहीं कर पाओगे। आई स्वेयर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है, उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मुझे कोई कमेंट तो करके। देन जुलाई में थोड़ा रिकवर होना चालू किया, हो गया। नाउ इन अगस्त फाइनली आई एम रिकवर्ड। फाइनली डॉक्टर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आई कैन गो आउट, आई कैन वॉक प्रॉपरली, आई कैन रन, आई कैन डू जिम। मैं लोगों से इंटरेक्ट कर सकता हूँ, लाइक ऐसे अभी देर इज़ नो इशू करंटली। सो मैं यही बताना चाहता था कि वाई वॉज आई इनएक्टिव इतना देर के लिए, कि नवंबर से मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ। नवंबर में एक इवेंट अटेंड किया मैंने, इस वजह से मेरी लाइफ चेंज होने लग गई। एंड इट्स ट्रू, लाइक इफ़ यू बिलीव इन समथिंग वो होता ही है। आपको एक बहुत क्रिंज लगता होगा या फिर आपको बहुत ओवररेटेड लगती होगी वो चीज़ है कि मैनिफेस्टेशन डजंट वर्क, बट फॉर मी इट्स वर्किंग एंड आई रियली होप कि आगे भी मैं ऐसा करता रहूँ।
एंड शायद से लाइफ में मैंने कुछ ना कुछ ख़राब चीज़ें किए होंगे या फिर जिस वजह से मुझे कर्मा हिट हो रहा है. आई बिलीव इन दैट ऑल्सो कि शायद से मेरी लाइफ में जो डाउन्स आए मैंने कुछ किए होंगे लाइफ में, कुछ चुतियाब किए होंगे, उसकी वजह से शायद से वो ख़राब फेज़ मेरे को देखना पड़ रहा है. बट अभी 3rd ईयर से न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग एंड सेम डायरेक्शन में जाना है. सो ब्रीफ दे देता हूँ एक कि नवंबर में इवेंट में था, दिसंबर में एग्ज़ाम्स हो गए, जनवरी में मेरे को हॉस्टल डेज़ में आने का मौका मिला, फिर एज अ जूनियर आर्टिस्ट. फिर मैं जनवरी में अपने आइडल से मिला, भुवन से. एंड फेब में आई गॉट अ चांस टू अटेंड अ इवेंट अगेन. एंड बाय द वे आई एम फॉरगेटिंग अबाउट वन थिंग. मार्च में आई गॉट अ चांस, नॉट अ चांस बट आई अटेंडेड अंडर 25 समिट. अगर किसने नहीं देखा होगा तो यूट्यूब का लिंक मैं इधर डाल दूंगा, वो भी जाके देखना. एंड इट वाज लाइक वन ऑफ द ग्रेट बेस्ट एक्सपीरियंस कि मैं बैंगलोर गया था, फर्स्ट ट्रिप विथ माई फ्रेंड्स. ओके, सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. देन फिर नेक्स्ट वीक ही मेरे को चांस मिला कि कार्तिक आर्यन के साथ एक छोटा सा फुटबॉल 45 मिनट्स के लिए, जो मुझे नहीं मालूम था कि मेरा दिन बना देगा. फिर मैं अप्रैल में वापस स्टैंड अप कॉमेडियन से मिला एंड देन फिर एक्सीडेंट हो गया. सो पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अगस्त से कंसिस्टेंट रहने वाला हूँ. एंड मैं आपको ऐसे वापस से वो कमेंट करने का मौका नहीं दूंगा कि भैया इनएक्टिव हो गए, ये हो गया, पासवर्ड भूल गया यूट्यूब का, ये वो. नो, आई विल ट्राई माई बेस्ट. सच्ची में बता रहा हूँ, मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको एंटरटेन कर सकूँ. एंड मेरी तो अभी बहुत छोटी ऑडियंस है, बट जितने भी आई रियली लव यू गाइज. आई नो इट्स नॉट से सेइंग बट थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी. मेरे इनएक्टिव होने के बाद भी मेरे सब्सक्राइबर ग्रो हो रहे थे. मेरे पास मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ रहे थे, मेरे को पर्सनल DMs आ रहे थे. सो येस, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग. एंड आई रियली होप कि मैं अभी मेरा कंटेंट बेटर कर पाऊँ, मेरा एडिटिंग बेटर कर पाऊँ. एंड आई नो थोड़ा मैं वीक हूँ बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से. बाय, तब तक के लिए सी या.